नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप इस समय देख रहे हैं साउ न्यूज फेसबुक लाइव टीवी। हर रोज की भांति आज हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम के खास बातचीत कार्यक्रम के जो मुख्य हमारे खास मेहमान हैं वो है चंबा जिला के ही लोक गायक योगराज जी। योगराज एक ऐसा नाम है जो एक समय ऐसा था जब नाम सुनते ही कहीं लाइव कार्यक्रम चल रहे हो तो पूरा पंडाल झूम उठता था। कई सारे लोग जानते हैं, जो पुराने कलाकार हैं वो जानते हैं क्योंकि अभी इनकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है। और जो नए कलाकार हैं शायद ही कुछ लोग जानते हों, कुछ नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनसे आज जो है योगराज जी को रूबरू करवाएंगे। योगराज जी सूफी भी गाते हैं और इसके अलावा जो अपने लोक गायक हमारे जो पहाड़ी गीत है वो भी गाते हैं। आज तो काफी समय हो चुका है इनको लाइव कार्यक्रम किए, लेकिन इसके अलावा उनका संगीत के प्रति इतना प्रेम है कि जागरण वगैरह आज भी वो करते रहते हैं। और हाल ही में उनकी एक एल्बम भी रिलीज हुई है, तो उस एल्बम के बारे में भी हम जानेंगे उनसे कि और इसके अलावा वो कवि भी हैं, कविताएं लिखते हैं और इतनी अच्छी कविताएं होती है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको एक दो बार जो है आपको देखने को मिला है। तो आज हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उनका अब तक का सफर कैसा रहा उस सफर के बारे में जानेंगे। काफी आज हमारे लिए खुशी की बात है कि एक सीनियर कलाकार आज हमारे बीच में लाइव जुड़े हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कृपया इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये बात जो है, ये जो बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इन कलाकार से हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है, इनसे बात करने का मौका मिलेगा, इनसे गाने सुनने का भी मौका मिलेगा और उनकी कविताएं जो इन्होंने आजकल खासकर कोरोना के ऊपर लिखी है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, तो उन कविताओं को भी हम सुनेंगे। तो हम आपके बीच में कोई बाधा ना बनते हुए हम उनको रूबरू करवाते हैं आपके बीच में। लेकिन एक बार फिर से निवेदन है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो वो पहुंच सके। तो योगराज जी हमारे बीच में लाइव आ चुके हैं। नमस्कार सर। मनु जी नमस्कार। सर कैसे हैं? तो ठीक है, आपकी दया है। सबसे पहले तो आपका हमारे इस साउ न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और धन्यवाद आज करते हैं सर आपका। जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि आपने आज हमें समय दिया और आज हम लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादातर हमने दिन में भी आपके बारे में शेयर कर दिया था कि आज हमारे मुख्य जो है वो योगराज जी होंगे। तो इस जी सर, जी सर। जी जी, तो हमने हमारा ये आज गुजारिश थी कि आज जो है हम अपनी, क्योंकि आप चंबा के एक पुराने इतने सीनियर कलाकार हैं योगराज जी, तो जी सर। हमारी कोशिश, हम ये चाहते हैं कि आज जो कार्यक्रम है हम चंबियाली भाषा में खुलकर बात करें तो कुछ और आनंद आएगा, अगर आप इजाजत दें तो। मनु जी ऐसा है कि हम चंबा के हैं, जी जी आप चंबा के हैं। हम अपनी चंबा की मिट्टी से पैदा हुए हैं। जी हमारे माँ बाप इसी मिट्टी से पैदा हुए। जी तो जी जी वैसे तो मैं ये चाहूंगा कि ठीक है, जो हिंदी है वो अगर कहीं दूसरी जगह पे अगर जैसी जरूरत पड़ती है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी है, लेकिन इस वक्त तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप मुझसे अपनी चमियाली भाषा में बात करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारे का पहले था तो सारे का पहला निवेदन तो कने यही है कि थोड़ा अपने बारे च बताया कि तुसी कुते घर रहने वाले ने, कुते घर में तुसा रहे हो, थोड़ा परिचय हो जाए तो बड़ी अच्छी गल है कि जो कि कई सारे जेडे पुराने कलाकार वो तो तुसा जो बड़ी भली भांति अच्छी तरह कने जानदे, पर जेडे जी नए जी। आजकल दे कलाकार वो नहीं जानदे। इस करीके की असि कोशिश कीती है, तुसा का टाइम लिता है कि आज तुसी हमारे जेडे दर्शक हैं उन्हां तक जो है अपनी गल पहुंचान और खासकर जेडे नए कलाकार उन्हां जो भी पता लगे कि उस टाइम का सफर कैसा हुंदा सी। तो जी थोड़ा अपने जो थोड़ा परिचय थोड़ा हो जाए तो बड़ी अच्छी गल है। कुछ हमारे भाई साहब कमेंट भी करे कर देने की थोड़ा मेरे बारे बताओगी कूदे करने तो थोड़ा। मेरे जी, मैं तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करता कि तुसी हमारे जो एक अपने चैनल पर बोलने का मौका दिते आ। ठीक है जी। जी ते एक सोचने वाले बड़ी बड़ी गल है, ना जी सोचने वाले नॉर्मल गल है। तो
ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं जनाब सरौल का रहने वाला है। चंबे का शॉर्टकट है वो, पक्के टार रास्ते का 2-2.5 किलोमीटर है, बाहर या तो 4 किलोमीटर है। मेरे सरौल गोल्टी गा रहे हैं जी। ते मेरे संगीत का बचपन का मतलब बड़ा शौक था जी। सन 77 के विच मैं अपने गुरु जी का संगीत सीखने वास्ते गया जी। मेरे गुरु जी जड़े ना वो श्री कैलाश दास शर्मा जी जी बेसिकली नो राजनगर दे, लेकिन उन्हों का मकान चंबे भी था लक्ष्मी नारायण मंदिर के कन्ने, लेकिन आजकल उन्होंने घर जरा क्यानी पाई जाना। मैं सन 77 च गया था उन्होंने जी। 77 का बाद मैं 3 साल लाए अपने गुरु के चरणों च। लेकिन उस वक्त का जो संगीत था और अज के संगीत च जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही गल। एक हसने वाली गल है, आजकल बच्चे काम करते मेरे कने तो कोई गिटार वाला कीबोर्ड वाला, तो हमारे टाइम में चलता था पहला काला, दूजा काला, तीजा काला जी। है स्वर वही, लेकिन आजकल बोलते ए मेजर, बी मेजर, बी फ्लैट, सी फलाना, टी ढमकाना। हमारे टाइम थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो जाती। लेकिन असली सुर अगर मैं दिखा उस वेले सर ये होंदा था कि हारमोनियम जड़ा ना, एक हारमोनियम आज तो मतलब लख लख रुपए के कीबोर्ड मुंडे बजाया करते हैं, लख लख रुपए की गिटारा बजाया करते हैं। लेकिन हमारे टाइम पर क्या होंदा था, एक हारमोनियम नहीं मिलता था जी। बिल्कुल हारमोनियम नहीं मिलता था। और मैं अपनी हकीकत सुना तुम्हारे कने, मैं जिस वेले अपने गुरु जी का गया तो एक हारमोनियम चंबे मिलना, एक कुते सरौल मिलना, दूजा कुते 10 किलोमीटर राजनगर जाके मिलना, तो चौथा दरडे मिलना। हारमोनियम नहीं होंगे थे। जिस वेले असीं गुरु का गए तो उन्हें का सीखने की कोशिश की तो चलो गुरु जी का हारमोनियम था, वो था हारमोनियम पेरिस का। तो उन्होंने बड़ी संभाल के रखा था। हाँ जी, पेरिस का। हाँ जी हाँ जी। तो उस वेले जनाब ज्यादातर इटली, पेरिस ये हारमोनियम होंगे थे जी। उन्होंने गुरु जी थोड़ी देर हाथ लाना देना, फिर उसी बंद करवाया जाना। फिर असी पूछने के गुरु जी असी रियाज कुते करना, तो उन्होंने मेरे दसिया कि बेटे या तो हारमोनियम खरीद। तो मनोज जी वो वक्त हमारे लिए इतना थोड़ा मुश्किल था, ये सन मतलब 79 की बात, 79 की गल, 77 की गल। तो उस वेले मैं ITI डिप्लोमा करता सी, चंबा ITI जी। चंबा गवर्नमेंट ITI मैं 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का वायरमैन का डिप्लोमा था करता। तो मैं अपने गुरु जी का गया था, तो मेरे गुरु जी ने दिखाया कि बेटे बिना हारमोनियम भी रियाज हो सकता है। मैंने गुरु जी बिना हारमोनियम देखिए करना। बोले तेरे का बड़ा बड़ा हारमोनियम है, इतना बड़ा हारमोनियम कुछ करी है। तो जनाब कुछ है। बोला रावी नदी तेरे घर के नेड़े है। मैंने हाँ जी। बोला बच्चे सवेरे उठना तड़के दरिया पर चल जाओ, 3 सप्ताह का रियाज, पानी की दरिया की आवाज का साह पकड़ो, 3 सप्ताह का रियाज जड़ा है उस का निकलना। तो जनाब वो टाइम बड़े टाइट थे, फिर सवेरे उठना सी, दरिया चल जाना, शौक थी। तो दरिया की आवाज करनी असी मतलब उस चीज जो मिलाना। ते अज चलो मैं 61 साल की उम्र है मेरी, लेकिन हमारे कई तो जेडे तमातड़ जेडे इस दे पारखू बंदे ने, कई पुछते बोलते जी इस उम्र के अंदर ये इतनी चिलकारी आवाज की है। तो मैं तो ये बोलता कि एक तो चलो भगवान की माता रानी सरस्वती दे, दूजी गल है कि असी रियाज बड़ा हार्ड किया जी। जी बिल्कुल। अच्छा दरिया के बन्ने हमारा रियाज होंदा था। बिल्कुल बिल्कुल, एक गल तुसी बड़ी सही बोली। और जिस तरह कन्ने शायद 2 या 3 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी, एक बारी मैं तुसा कन्ने मिले और मेरे तक बड़ी खुशी की गल है कि तुसा ने टाइम दिते है। और उस दिन एक वीडियो तुसा ने जेडी दिखाई थी, मैं वो वीडियो आज भी संभाली के रखी अपने फोन विच। एक कुल्लू का प्रोग्राम था, और आज मैं जेड़ा दिने अपने इस साउ न्यूज चैनल का लाइव भी लोग का जो दिखाया, उस विच जेडी चीज मुझे देखने मिली, इतने ऊंचे लेवल विच तुसी गाया करदे न, इतना हाई लेवल। तब मैं मतलब उस टाइप की साउंड दिया करती है दरिया दी, जेड़ा पानी चलदा नहीं मतलब साए साए करता, उस टाइप की आवाज भी मुझे मतलब फील मेरे आया करता। तो काफी अच्छा लगे। और ताई मैं सोचा कि देखो हमारे जो खुद पता नहीं है अब ज्यादा सीखा पौना, तुसी 77 का रियाज करे करते हो, 94 मेरी डेट ऑफ बर्थ है।
मैं इस मुद्दे पर क्या बोलना, बट ये कि चलो मेन मोटिव ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ तुम्हारा सफर कि'यां ਰਿਹਾ कि जो कि अब मैं सारे का बड़ी गल बोलदा कि अज के टाइम विच क्या फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रचार है, मीडिया का इतना ज्यादा प्रचार है कि लोग जो मतलब एक दूसरे कन्नै बड़ी जल्दी कनेक्ट हो सकते। उस टाइम क्या होंदा था, उस टाइम उतनी फैसिलिटी नहीं होंदी थी, फिर भी लोगों दे हर घर विच जाके लोगों दे दिलां च जगह बनानी वो बड़ी वड्डी गल है। सर कुछ नहीं होता था कुछ। मैं एक चीज बोलना चाहता, मेरे जितने चंबा वासी जितने भी मेरा चंबा है, चंबे दियां 5 तहसीलां चंबा चुरा पांगी बटियात बरमौर, ये तो चलो है ही है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने जितने मेरा चमियाल भाई नहीं, मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करता कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिता कि मैं अपना परिवार भूली गया था। मेरे आज भी वो एक घर एक दरवाजा याद है कि मैं कुछ दे घर जागरण च गया, वो मुझे आज तक याद है अपना मनु जी। और दूसरी बात, मैं ते इस उम्र के अंदर 60 साल की उम्र के अंदर मैं ये बोलना चाहता कि मैं तो अपने चमियाल भाई का एहसान कभी जिंदगी नहीं भूल सकता, खास करके मीनू भाई का, कि जो कि उस वेले और बाकी सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक केबल सिस्टम था। तो हमारे सपड़ी का मीनू भाई जड़े केबल कनेक्शन चलाते, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिता। और बाकी तो मैं लास्ट गल ये बोलता कि मैं तो अपने चमियाल भाइयों की पैर की जुत्ती का तलवा है कि जिन्होंने मेरे अपने पैर का उठाई के भी जो इतने ऊपर पुजाया। तो मैं अपने चमियाला का अपने चमियाला भाइयों का बड़ा धन्यवाद करता, क्योंकि असी बड़ा एक कठिन सफर जो तय किया जी, लेकिन सरस्वती माता ने भी साथ दिता, मेरे चमियाल भाइयों ने भी बड़ा भाई साथ दिता। जितने भी आजकल के बच्चे, मैं उन्हें कने एक विनती करता, मैं हुक्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आजकल के जो सिंगर बच्चे ने मैं उन्हें जो हुक्म करा, मैं हुक्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज बोलता कि कोशिश करो अपनी चीज तैयार करो, अपनी चीज तैयार करो। ते ये तो चलो असि एवं जी सपोज किया मनी लियो तुसी गांदे, मैं तुम्हारे गाय रा दूजे रे घर जाके गाई दिंदा, तो फिर उस थोड़ा मतलब मजा नहीं आता कि हर बंदे की चॉइस होंगी कि मतलब कोई नई चीज सुननी। तो खैर चलो इस वास्ते दिमाग भी चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। ते बाकी हमारा तो सफर बड़ा गल बोली है एक लाइव एक शायद सारे गांव पावी की मतलब मुझे याद है टीवी बीच भी सावरी ब्रदर जड़े हमारे गायक है ना, उन्होंने भी ये चीज बोली थी, देखो हमारी जी असि आज तक जो गाया वो सारा अपना गाया, कॉपी करिए तो कुछ भी हो सकता, पर जी अपनी चीज होंगी उसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी गल कि उसका कुछ मजा ही खुद कुछ अलग है। अजकल दिखते तुसी शायद मैं तो क्या बोलना, पर एक गल तुसी भी नोट की होनी, बड़े सारे कलाकार ना हमारे पुराने जड़े कल्चरल जड़े गाने ना हमारे चंबे उसी तोड़ी मरोड़ी के पूरा घुमाई फिराई के पेश कर दो, कई गाने की जाड़ी मारी के रखी है। तो मतलब इस चीज थोड़ा दुख मिल रहा था कि देखो जड़ा हमारा कल्चर है, जो हमारा चंबे का जड़ा कल्चर है, उस कल्चर जो असी संजोए रखने का जो खुद शर्म महसूस नहीं करे करते, जड़ा कि बिल्कुल गलत ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कोई किसी का विरोध नहीं करे करता, बट एक जड़ा कल्चर है ना, देखो तुसी अपर हिमाचल का देखी लोग उन्होंने अपना जड़ा कल्चर बिल्कुल संजोई के रखा है और ज्यों बढ़ावा दिया करते हैं, जबकि हमारा चंबे का कल्चर धीरे 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 खत्म होया करता, नई जनरेशन उस चीज को एक्सेप्ट करया करती नहीं है। और पुराने कल्चर जो पुराने जड़े गाने उस नए तरीके मोडिफाई करिए गाने की सत्यानाश कर रख देना। तो थोड़ा वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी जी तुसी बोली कि अपनी चीज तैयार करो, वो बड़ी अच्छी गल होती है। सर मिंजो मैं तुम्हारे थोड़ा देर टाइम लेना कि माता सूरी का मेला था, मैं उस दिन का नहीं भूल सकता। वो तो मुझे हालत करीबी है याद आती कि अच्छी भी थे गेरे सूई दे मेरा थले चौथरे था चले रहा, वो अपना प्रोग्राम था चले रहा, तो बड़े बुजुर्ग चंबे दे पूरी फैमिली दे, फिर होर कोई अपना बेदी फैमिली दे या कोई दूसरी फैमिली दे, महाजन फैमिली दे, मतलब सारे मिक्स फैमिली जड़ी थी, इतने बुजुर्ग सियाने बैठे थे और सारे के कुर्सी पे बैठे थे। और ये लगे कि मतलब एक याद ताजा करया करते ने, अपने कल्चर जो फ्रेश करया करते ने। बच्चे खाते ने सॉफ्टी चाउमीन मोमो, और मैं देखा उन्हें बंदे ने पापड़ मंगाए ते कन्ने मंगाए खट्टे पकौड़ू
ठीक है जी। क्या बात। और वो 5-6 बंदे थे बुजुर्ग जी जनाब, उन्होंने पापड़ ते पकौड़ू लगे दिखाना। तो मैं अपनी मिसिज कने गल की, मैं देखो इसे बोलते असली कल्चर, ये चौमिन बिल्कुल मोमो तो अब भी आया है ना जी। तो मैं तो जी एक मतलब वो करता विनती करता कि अपने कल्चर जो मत खत्म जी बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, लेकिन ब्याह कारज लगना तो अपना कल्चर चलना, मरी जाना बिल्कुल तभी अपना कल्चर लगना, जट्टू जामनी होनी तभी अपना कल्चर चलना है ना। इस जब एक चीज नोट की थी, पांगी और भरमौर, इन्हां दी मैं एक गल नोट की जी, मैं मंदा इन बंदियां जो जी गैजेटेड अफसर हैं सारे, भरमौर पांगी अंदर चंबे भी हर जगह ने, लेकिन इन्हां दी एक चीज कि जिस वेले भरमौर पांगी चुरा जिस वेले अपने अंदर इन्होंने इकट्ठे होना नहीं, जी जी बिल्कुल ये अपनी भाषा प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही गल है जी। अपनी भाषा लानी इन्होंने, तो इंग्लिश भी लाई सकते, हिंदी भी लाई सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने लानी अपनी भाषा, कितना अच्छा लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। मिजो भी कई बार भरमौर जाने का मौका मिले है बिच, तो ये चीज मैं खास कर जियां ब्याह वगैरह होंगे तो अज भी वो भरमौर बिच बड़ी जगह ऐसा है कि अपना कल्चर वो संजोई के रखे, चाहे वो हमारा पहनावा हो, ब्याह बिच कोई जी शर्म नहीं है, हमारे चोला चोली डोरा लाने में हमारे कोई शर्म नहीं है। जी और चुराह बिच भी ऐसा ही है, दो दो तीन तीन दिन के ब्याह होंगे, तीन बिच अपनी जी नाटी अनुतरा जो फोक कल्चर है उस पूरा दो दो तीन तीन दिन नचते रहते, कोई थकान नहीं कोई शर्म नहीं। बट हमारे जो मेन चंबा सिटी है इसका जो कल्चर था अज सिर्फ एक सूई माता और दूजा जो अपना मिंजर मेला इस तक ही सीमित रही है, बाकी लोग का जो कल्चर का भी पता नहीं कि हमारा जो पहनावा होता था कैसा होता था उस टाइम, अब मतलब धीरे धीरे खत्म होया। और मिंजर सर तुम एक गल जी नोट की होनी, मिंजर भी क्या एक टेंपरेरी बनाई की रखी कि मतलब 6 का 7 बजे टाइम टाइम मेरे जिस टाइम लोग आ रहे भी नहीं होंगे उसका पहले ही से जो कुंजड़ी मल्हार वगैरह टाइम मेरा करवाई छड़ते मुकाई छड़ते जी इं लगता कि काला राजी मुकाना। तो ये चीज मतलब उस मेले का भी खत्म, बस मेरी पंजाबी ते दूजा अपना मोल जिंदा बाहर वाला आई है उस शुरू करने पर जो अपना फोक जो अपना चंबे का कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होया करता है। तो शायद ये मनु चीज जी तुहानू भी एक, महसूस। मनु जी एक चीज है, चलो ऐसा है ना कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ बोलते कि भाई इसे तुझे सारा मतलब अपना ही सुनो, अपना ही बिल्कुल कल्चर करो, लेकिन इस अंदर एक चीज है कि सारे का पहला महत्व जेड़ा है वो तो पहले अपने कल्चर दे दियो, बिना गुंजड़ी मलार दे मिंजर जड़ी है वो नहीं मेरी है। शो भाई बिल्कुल चाहे तुसी जितने बड़े सिंगर सज्जी लियो, चाहे जितने मर्जी ढोल नगारे बजाई लियो, लेकिन हाँ जी जब हाँ तक जी कुंजड़ी मलार नहीं हुई तब तक बिल्कुल। वो चीज नहीं मतलब जची नहीं। अच्छा बिल्कुल दूसरी गल सूई माता मेला जी है ना जी, उत्ते जी जेड़ा बिल्कुल हमारा पुराना कल्चर है सूई माता का, अगर बिल्कुल वो नहीं होया तो वो भी मतलब सुकरात वगैरह गांदे असी, वो तो बड़ी हाँ जी जरूरी चीजा ने। तो चलो मैं सारे जितने भी मेरे असी तो चलो अपना सफर मतलब लाई लिया, ठीक है नहीं। अगे मेरे दो बच्चे ने, दो मुंडे तुसी सब जानते, मेरे चमियाल भाई बिल्कुल सारे जानते। जी जी बड़े का नाम दीपू करके बोलते, नाम इंद्र है, छोटे जो काजू करके बोलते ना दविंद्र है, ठीक है जी। जी तो ये मुझे एक बड़ी बड़ी खुशी है कि ये बच्चे जेड़े ने इन्होंने मेरा जरा मतलब था, जो मेरा काम था या जो हाँ मेरा टैलेंट था इन्हें बच्चों ने चला गया, ऐसी कोई गल नहीं। इस वेले भी मैं अपने म्यूजिक रूम में बैठे रही, अपने जी म्यूजिक रूम में बैठे मैं तुम्हारे कने गल करे करते। तो जी जी इसके अंदर खास करके मैं खैर ही है क्या बोलना, लेकिन अगर तुम गल की अपने चमियाल भाई ने इस संगीत के अंदर मैं 38 साल मनु जी इस काम जो करते 38 साल, जी जी लेकिन इस अंदर सारे का बड़ा जड़ा योगदान रहा वो मेरी घरवाली का सबसे ज्यादा रहा, क्या बात है। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे शौक बड़ा था। तो हाँ जी कई तो बोले हल्ला मत पाओ वो मत कर से कर, लेकिन मेरी औरत ने मुझे बिल्कुल मना ही नहीं की। बोला क्या जी बात अगर है। आपको तुसा जो अगर सरस्वती माता ने कुछ दिते रहता इसको खत्म मत करो, तुसी जी चिंता मत करो, मैं घर संभाला लेकिन इसको अगे बढ़ाओ। और शायद ही मतलब माता सरस्वती मेहरबानी करे और अपने परिवार के सहयोग कने मैं
DPRO DLO तक पहुंचा जी, ठीक है, उन्हें रवि आशीर्वाद रहा। उसका बाद मुझे ऐसा मौका मिल गया जी कि मैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर करने चली गया, और मैं राजस्थान है नहीं, मतलब के गोवा, बॉम्बे, गुजरात, पंजाब, जम्मू, और उसका बाद मैं चले गया जी अपना लास्ट मेरा जरा इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और एक मतलब जो फिर एक प्रोग्राम आया जी, शिमले के डायरेक्टर साहब का फोन आया था, खुद भी आए थे। फिर मेरे मिला जी प्रोग्राम मिला भोपाल, शामला हिल। जी तो मैं शामला हिल रहा था 18 दिन। तो उस वेले मतलब बड़ा पुराना टाइम है। तो असी भी एक बड़े खुश हुए थे कि चलो भगवान परमात्मा असी भी भोपाल दिख जाते। तो ये संगीत जेड़ा ना जी, अगर संगीत जो सच्चे दिल कने अपने छाती कने लाओ ना जी, तो ये सब कुछ है। अगर इसे ओनली फॉर यूज नेपकिन है नहीं, दो हक्का जीती निकली है, फिर ये चीज नहीं। अच्छा, तो दूसरी गल क्या है कि हमारे चंबे के अंदर इतना बढ़िया कल्चर है। और एक तुम्हारे में कल की गल सुनांदा, मुझे बड़ी खुशी होती मैं जिस वेले गाना सुनता। तुसी गाना सुने होना, अब मैं फिल्म का नाम भूली गया, हुस्न पहाड़ों का, है नहीं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हुस्न पहाड़ों का फिल्मी गाना नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी है, सारे का बड़ी खुशी है कि इस गाने का राग ताल जड़ा हमारे चंबे गाने के नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। चाहे तुसी कुंजू चंचले को नहीं मेली लियो, चाहे धूड़ू नचिया के नहीं मेली लियो, एक ताल है, स्वर बदलो, गाई जाओ। तो हमारा कल्चर बॉम्बे भी याद करते, फिल्म इंडस्ट्री ने भी समझो कैच किया इसी। बिल्कुल जी। अब देखो मैं एक गल पहले भी बोलना चाहता था कि जिहड़ी हमारे चंबे दे जो पुराने गाने जिन्ने भी ना, इन्हां दी बड़े सारे गाने ऐसे जिहड़े बॉलीवुड तक पुजी गए, थोड़ा जिहा उन्होंने उस चेंज किते थोड़ा दे, बाकी टोन शब्द होए। अब जिहड़ा अपर हिमाचल दे मैक्सिमम शिमले वगैरह दे गाने गांदे, वो सारे चंबे दे गाने कॉपी करिए गांदे, बट उन वो चीज अपने कल्चर विच अपनी नाटी विच लेके तां उसको अच्छा करके दिखाया करते हैं। पर हमारे चंबे वाले इस चीज जो गाने का शर्म महसूस करते हैं, तो ये चीज थोड़ी ना मतलब ठीक नहीं लग रही। मतलब इस तरीके थोड़ा मैं आज चैनल पर बोलने लगे तो थोड़ा कनेक्ट करने का मौका मिला सही। मतलब आज हमारा 7वां इंटरव्यू है, 7 दिन हुई है मतलब हमारा जो इस जरा प्रोग्राम चला रहे खास बातचीत विच। तो इन 7 दिन विच आज पहले दिन मतलब ऐसा लगे करता कि मतलब असि अपने अपनी नहीं पता है जड़ी तुसी गल ठीक बोली तो अगे दी हमारे बात तुसी बिल्कुल मनु जी तुसी बड़ी अच्छी गल की कि भाई हमारा कल्चर जड़े शिमले वाले या कोई गया करते है नहीं, तो हमारे चंबे वाले की जन इस चीज जो मतलब गया करते। मैं इस चीज जो मनदा, पर पता क्या थोड़ी गलती है भी ने, थोड़ी गलती असी भी करी जाते। मैं नहीं बोलता कि मेरे चुमियाल भाई गल करते, हो सकता है मैं ही गलती करता हूँ या मेरे बच्चे कर दे या मेरी औरत भी करती हो। मनी लियो कि आजकल ट्रेंड है चौमिन मोमो का, है नहीं? सुनते रहे मेरी गल, 10 रेड़ी है जी हमारे चुमियाल भाई ने लाई दी, और बिल्कुल अच्छे कपड़े लाए दिन, अच्छे बर्तन खाने वास्ते पूरा स्टैंडर्ड रखे रहे। एक पास है एक नेपाली को और खिलाई दी रही है, तैसे 10 बंदे छड़ी के नेपाली के खा, है नहीं? है नहीं? एरा पता नहीं है ओ देखो बादल का चल दे, देखो ठीक है ऐसी कोई चीज कोई है, लेकिन सवाल ये है कि असी जड़े ना किसी पर विश्वास नहीं करते। यार अपना चुमियाल भाई है ना, चाहे जैसा भी गांधा, लेकिन गांधा का कल्चर है ना। हाँ बिल्कुल तो कल्चर है ना, कि गलत बोला जनाब मैं, है नहीं? कल्चर है ना। थोड़ी मैं बीच रोकना लग गया थोड़े हमारे दर्शकों के कमेंट आए बीच ना जो ले लेंगे कि बड़ी देर हुई है, करीबन 24 मिनट हुई है हमारे जो लाइव चले रहे। सारे का पहला कमेंट आया था प्रियंका राजपूत जी का, बोले मनु जी और योगराज जी को मेरा नमस्कार। यज्ञ दत्त जी बोल रहे हैं शोभनम मित्र, ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं मोदी जी, तो तनु जी कह रहे हैं जय माता दी, गुरु सूर्यवंशी जी कह रहे हैं जय श्री राम, कपिल ब्रह्मोत्रा जी कर रहे हैं कि अपने ताऊ जी, कपिल जी आपके भतीजे हैं शायद, ताऊ जी बोल रहे हैं आपको। कुमार तनु जी बोल रहे हैं कि योगराज मामू जो जय माता दी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश ठाकुर जी कर रहे हैं नाइस मनु जी,
प्रियंका जी कर रहे हैं कि 100% सही, क्या बात है मनु जी। इसरो जी कह रहे हैं, पवन शर्मा जी, राजपूत स्नेहा ठाकुर जी, बहुत ही बढ़िया मनु भाई जी। हेमंत जी कह रहे हैं, थैंक यू हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज बहुत बहुत धीमान जी धन्यवाद कह रहे सर, हैं कि बहुत बहुत। सल्यूट। राज धीमान जी कह रहे हैं सल्यूट टू यू सर, ग्रेट वॉइस। नहीं नहीं सर। अब कहाँ मुकेश बोएगी। जी, मुकेश जी वेरी नाइस। तिलक ठाकुर जी थैंक यू सो मच। देवराज जी धन्यवाद। प्रियंका जी धन्यवाद। जीवन जी कह रहे हैं, जीवन चंद्याल जी, वेल्डन पूजनीय योगराज अंकल जी, आपने 61 साल की उम्र में भी जागरण को सफल रखा है और आप अपने ही तेज तरार दिमाग के साथ खुद गाने लिखते हैं और इतनी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। यू आर वेरी ग्रेट अंकल जी। बहुत बहुत जीवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ भाई, है ना। कोई ऐसी गल नहीं, जो भी है आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे चमियाल प्रियंका जी भाइयों का आशीर्वाद है। जी जी, प्रियंका जी कह रहे हैं मिंजर मेले को भी बस मजाक बना के रखा हुआ है, बाहर के लोग चंबा का कल्चर देखने आते हैं, वे दिखाते ही नहीं है आज का। मनु जी बात ऐसी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बात है, हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते ना। एक इंटरनेशनल मेला है, ठीक है नहीं। ऐसी चलो मतलब कुछ एक अद्धी गल कर सकते, ज्यादा तो असि भी कुछ कंपेल नहीं कर सके भाई ये मत करो वो मत करो। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले है। बिल्कुल बिल्कुल। अम, बाकी अंजू धीमान जी का कमेंट है, नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने चंबा के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे चंबा का कल्चर बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम लोग अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे बाहर के कल्चर को अपना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भरमौर चुराव पांगी के लोगों में अपना कल्चर कायम रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हेमंत जी कह रहे हैं कि मनु भाई आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, थैंक यू सो मच। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि हमारा चंबे का कल्चर बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अजय जी सही बात है जी। सन्नी जी कह रहे हैं एक मनु ऐसी आवाज जिन्हें सुनकर मन को शांति मिलती है, जय माता दी। सन्नी गुरारा जी कह रहे हैं। और दीपक ठाकुर जी कह रहे मनु हैं जी नमस्कार योगा जी, आप कविता लिखी थी लॉकडाउन के बीच, वो बहुत ही सुंदर लिखी थी, प्लीज एक बार वो हमें यहाँ लाइव सुनाए, दीपक ठाकुर जी कह रहे हैं। और योग तिलक ठाकुर जी कह रहे हैं योगराज जी कौन सा विलेज के हैं। तिलक जी, योगराज जी हमारे चंबा जिला के ही एक सरोल के निवासी हैं, मात्र 3-4 किलोमीटर जो है चंबा से दूर है ये सरोल, वहां के रहने वाले हैं। और मनु जी और योगराज जी लव यू, थैंक यू सो मच दिनेश ठाकुर जी। तो दीपक ठाकुर जी की फरमाइश है कि जो आपने अभी कोरोना के ऊपर एक कविता जो लिखी थी, तो कृपया वो कविता एक बार हमें लाइव सुनाई जाए। तो ये हमारा अपना भी तुसा कने निवेदन है कि तुसी इस कविता जो सुनाना बड़ी अच्छी गल है, कि जो कि असि मेरे जो भी बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी ज्यादा शेयर भी की है। जी सर, जी सर। सुनाओ सर अब ऐसा है कि जी सर। कविता की तो कोई कविता की तो चलो कोई चक्कर नहीं, मैं सुनाइंदा, पर मेरे थोड़ा एक मतलब तो अपने टाइम लग जाना है कोई नहीं, कोई ते, नहीं। लेकिन एक चक्कर है कि मैं सारे चमियाल भाई के लिए एक गल करना चाहता कि देखो एक कोरोना की गल चली ना, कोरोना के ऊपर गल चली, हाँ जी, असी बिल्कुल इतने खुश नसीब है ना मनु जी, जी, बिल्कुल सही गल हिमाचल है कहड़ा जी। है ना जी, इतना खुश जी नसीब है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो जी मैं टीवी च दिखते थले मतलब कितने मार कुटाई भूखे भाने चली रहे, हिमाचल कभी भूखा नहीं मर सकता। कणक सही गल है कुकड़ी जी, सारे रे घरे है, कणक बिल्कुल जी। कुकड़ी सारे रे घरे है। मैं अपनी गल करता, मेरे दो डंड उभरी तेरे हाँ बिल्कुल दाने जी। के, कुकड़ी भी है कणक भी है। देखो दवाई खाई सकती असी, क्या दवाई जी क्या है, फफरू कुसरोड़ ऐन फगूड़ी कराली है। एक आजकल के बच्चे थोड़ी ना, बच्चे जो पता, एक बड़ी तकड़ी दवाई है जरा बन अंदर आजकल तो बोल देते ना बन प्याज, लेकिन उसे बोलते ध्रुणु, ध्रुणु बिल्कुल बोलते ध्रुणु। हाँ जी, हाँ जी, सारे वो जितनी मैं आज की बात दसती ना जी, देखो हाँ जी, हाँ जी। कराली फगूड़ी फफरू कुसरोड़ ऐन ध्रुणु काठू, ये सारिया दवाइयां, लेकिन असि बोलते बिना टमाटर दाल नहीं बनती, बिना प्याज जी कोई सब्जी नहीं बनती जी जी। है ना। तो ये मैं तो ये चाहता कि मैं भी अपने फैमिली बोलता कि ये जरूरत नहीं है प्याज लसन की, लसन अपने खेतर हो जाती है, ये बिल्कुल टमाटर टमोटर की इतनी परेशानी नहीं है, वो चीजा खाओ जड़ी दवाई वाली। ये जी जी। दूसरी गल
कोरोना जड़ी है मेरे लिहाज कने मनु जी मेरी अपनी सोच कने मैं ये बोलदा कोरोना जड़ी है ना दे दिता बीमारी का कोरोना कोरोना मतलब वायरस लेकिन मेरे हिसाब कने ये था कि आप हमारे बुजुर्ग गल्ला लाते थे कि महामारी पई थी बिल्कुल बड़े बंदे मरे थे उस वेले भी पर इतने नहीं मरे थे उस वेले जनरेशन भी घट थी ते मरे भी घट थे उसके बाद पे थी डंगरा की बीमारी तो मेरे फादर जी गल्ला लाते थे कि बुरा हाल होया था पुत्र कि कदे एक कदे तीन कदी दो डंगर जड़े गुआड़ी च मरी जाने थकी गए थे लोग हारी गए थे बाद च बोलते असं क्या किया कि जितने डंगर जो मतलब दबांदे जितने कबर होंगी उन्होंने दबदे होना जो उत्ते ठुंग लाए और डंगर उत्ते दबते थे ठीक है जी एक जरा मैं चीज दिखा करता है मनु जी इसी मैं बीमारी भी मनदा लेकिन ये है एक बाणे दी अग है जंगल दी अग है इसी मैं जंगल दी अग दा रूप दिंदा जंगल दे अंदर चिड़ुआं दे अंडे बच्चे है ना जेडे बेचारे छुपाए जानवर होंगे उन्होंने बच्चे होंगे है ना अच्छा फिर कोई ऐसी जड़ी बूटी भी ना कि जिस कने दवाइयां बनती और मतलब सवेरा सोध करी करी इंसान ठीक हुंदा वो भी नहीं जंगल दे विच ऐसे ऐसे बूटे भी इमारती लकड़ी दे है जिन्हें कने घर बार बनते बच्चे उत्ते रहंदे परिवार रहिंदा कई पुश्ता उस घर च बास करदी दड़े देवते उस बास करते लेकिन ये जड़ी चीज मैं दिखी ना जी ये जो है दो बातें हिंदी में करूंगा मैं ये जो बीमारी है ये जंगल की आग है ये ऐसा नहीं देख रही है कि ये पक्षी का अंडे बच्चे मर जाएंगे जल जाएंगे या कोई इमारती लकड़ी जल जाएगी या कोई दवाई जल जाएगी किसी के काम आएगी ये कुछ नहीं देख रहा ये बीमारी जड़ी है कुछ नहीं दिखा करती है तो मेरी विनती है जितने भी मतलब चमियाल भाई ने या जिन्होंने चीज सुननी या दिखनी तो मैं तो तेरे ही पैर बंदा जी पैरा कने हथ लाई दिंदा मैं 60 साल की उम्र च मैं ये बोलता कि मैं पैर बंदा तुम्हारे कोशिश करो घरे बैठे कि जो कि ये तो मतलब जी है कोई बिहारी कने वो नहीं ढही जाती चीज गड़ 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 करती एक जो हाथ लगे ना तो त्रै करे तीन या तीन छे दे नौ नौ दे 12 करते करते मतलब हालत खराब हो जाती है तो मैं कोशिश करता चलो ये भी दुख मुकी जाना ये जड़ा न्यारा है ना हो एक न एक दिन प्रगटा जनाब जरूर होना ऐसी कोई गल नहीं है मालिक बैठे दे ऊपर मेरा मेरा हाय 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 कितने चैन आई है ना एक मतलब एक घर दे मालिक जो इंतजार करते करते कई घर ऐसे थे कि राती 11-11 बजे तक लाड़ी भी बाल दिए बच्चे बाल दे अबे भाई बापू ने आना कि पापे ने आना कि डैडी ने आना लेकिन आज वो पापा जड़ा है बड़ा खुश नसीब बच्चे परिवार ने कि पापा घरे बैठे हैं अबे राती 11 नहीं बजते ये भी एक बड़ी मतलब मालिक दी को है लेकिन एक चीज है अगर इसका बंदा इस चीज का इंसान नहीं सुधरिया जिंदगी में नहीं सुधरे सही गल है जी मैं एक चीज बोल देना जी किसी मैं दसता कि चलो इतनी देर में तुसी इस चीज जो टॉपिक करो मैं एक हमारे तिलक ठाकुर जी ने ना कमेंट आया मैं उस कमेंट जो थोड़ा पढ़ी देता जी 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 मनु जी मैं अरुणाचल से लाइव देख रहा हूं आपको और आपके लाइव का टाइम क्या है बॉर्डर सिक्योरिटी एट चाइना बॉर्डर हमारे तिलक ठाकुर जी हैं इस समय चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे हैं और अभी वहां से हमें लाइव देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी हमारा लाइव कार्यक्रम का जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है रोजाना आज 7वां दिन है हमने कोशिश करी है कि रोजाना एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराऊं और तिलक जी आपसे तो मैं थोड़ा पिछले कल के लिए माफी भी चाहता हूं क्योंकि पिछले कल भी आपका कमेंट आया था परंतु थोड़ा ध्यान नहीं रहा बीच में क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी आपने एक गाने की फरमाइश करी थी पवन जी से हमारे पवन ठाकुर जी पिछले कल लाइव आए तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा दुआ जोड़ के क्षमा चाहता हूं क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि बीच में छूट गया था वो मैंने जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद देखा था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोजाना हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ रहे हैं और खासकर आपको तो हम दिल से सल्यूट करते हैं कि आप लोग वहां पे हैं तो आज हम लोग ये लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने मजे से हम लोग घर में बैठ रहे हैं ये आप लोगों की वजह से है आप लोग वहां पे हमारे लिए इतना कुछ सहन कर रहे हैं इतना कुछ झेल रहे हैं और अब हमारा ये दायित्व बनता है मैं तो बार बार यही बात बोलता हूँ कि
हमारा ये दायित्व बनता है कि आज जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उन्हें देख के तो हम लोग अपने अपने घरों में टिके इस महामारी से। अब देखो सेना के जवान, आज तो पुलिस के जवान, और इसके अलावा डॉक्टर, आगे अपने मीडिया के कर्मी, या जो भी आज हमारे लिए लड़ रहे हैं, सफाई कर्मचारी, तो इस महामारी में इतने सारे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग क्या बार बार लड़ाई झगड़ा करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। तो उन लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम इस बात को समझे। और थैंक यू सो मच तिलक जी, मुझे कल का याद है, इसके लिए मैं दो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक बात मैं सभी दोस्तों को जरूर बताना चाहता हूँ कि ये लाइव प्रोग्राम जो है वो इतना कोई प्रोफेशनल मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हमारा मेन मोटिव है बातचीत, खास बातचीत। हमने इसलिए प्रोग्राम को नाम दिया है कि हम हमारे कोई प्रोफेशनली एंकरिंग की तरह हम जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारा मेन मोटिव है आपसी बातचीत, और हर प्रोग्राम में हमें कुछ ना कुछ नया अनुभव मिले। अब योगराज जी को आज हम लोग बीच में जो है हमने इनसे टाइम लिया, आज हमारे बीच में जुड़े हैं, तो इनको हमारे जोड़ने का मकसद ये था कि हम खुद भी इनको नहीं जानते थे, अभी 2-3 महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई, एक बार ही मिले, और इनका जो अनुभव रहा है उस टाइम का अनुभव, अब देख रहे हैं कितनी इन्होंने अच्छी बातें बोली है। ये खासकर हम दादाजी वगैरह से सुना करते थे, हमने तो खुद महसूस भी नहीं किया इस बात को। तो हमारे लिए जो चंबा के कल्चर की बात करी है, मैं बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। सो थैंक यू सो मच तिलक जी। सॉरी, क्या अपने योगराज जी बीच में आपको मनु जी, मनु जी, एक मिनट, एक मिनट। ये जो बॉर्डर से जुड़े हैं तिलक जी, जी सर, ये जो तिलक जी जुड़े हैं बॉर्डर से, इनको मेरी तरफ से सल्यूट है, क्योंकि मैं भी एक एसएसबी गुरीला हूं। तो यही तो है, इनकी बदौलत तो हम घर में सो रहे हैं, खेल रहे हैं, परिवार के बीच में हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यही तो स्तंभ है हमारे। क्योंकि मैं भी एक एसएसबी गुरीला हूं, तो हमें पता है कि कैसे कैसे जिंदगी चलती है, ये तो यही जानते हैं। तो इनको मेरा सल्यूट है, और एक सल्यूट इनको, एक सल्यूट जो डॉक्टर हैं इस लड़ाई के अंदर अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर बीमारी के अंदर अपने आप को झोंक रहे हैं, वो भी, उनको भी मेरा सल्यूट है। जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं ये कविता पहले ही भेज चुका हूं, क्योंकि मैं ये बात जो बॉर्डर पे है, मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल होशियारी से रहना। आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, आप लोगों की दया से, आप लोगों की चरणों की दया से पूरा भारत जो है वो सो रहा है, खा रहा है, अपने परिवार के अंदर बैठ रहा है। अगर आप बॉर्डर पे ना होते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होते। मेरा तिलक जी कह रहे हैं सर, हाँ जी, तिलक जी कह रहे हैं आई लव गुरिल्ला। जय हिंद। तिलक जी, आपके लिए एक बात, एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं सुनेंगे आप? जी जी। कि वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त बेनूर को नूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। क्या बात है। ये आप बॉर्डर पे पता नहीं कहां से दुश्मन की गोली है, हम लोग जो हैं एक दूसरे का सामना कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन गोली तो नजर नहीं आती। आप एक ऐसी चीज का सामना करते हैं जो नजर नहीं आती है, लेकिन आप भारत माता के सपूत हो, भारत माँ के बेटे हो। मैं कितनी बार कहूं, सल्यूट 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 सल्यूट। तो कविता के लिए सर, कविता अगर मिल गई हो तो फरमाइश थी जो कोरोना के ऊपर आपने कविता बनाई थी, जो कोरोना के ऊपर बनी है, अगर मिल गई है तो, नहीं तो बीच में कमेंट आए, उन कमेंट को ले लेता हूं मैं बीच में, अभी काफी सारे कमेंट बीच में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। अच्छी बातें कर रहे हैं युवराज जी। युमान जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं आदरणीय युवराज जी, आपकी बातें सुनकर अपने दादाजी और पिताजी की याद आ गई। वो भी हमें ऐसी बातें सुनाया करते थे। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे। और
अब मनु जी, कुलदीप राजपूत जी कह रहे हैं चंबा के कल्चर व गानों से बाहर के लोग अच्छे सिंगर बन गए, लेकिन हमारे गायकों ने इन्हें गाना छोड़ दिया। और पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि सर जी एक भजन आपने गाया था प्रेम मोचेला। बिल्कुल पवन शर्मा जी, स्पेशली वो तो हम सुनेंगे, लेकिन वो थोड़ा अभी जो बातचीत चल रही है, जो कविता होगी उसके बाद वो गाना भी हम जरूर सुनेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्यों गाया था, कैसे गाया था, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में करेंगे डिस्कशन। वो तो मेरे खुद के दिमाग में भी है। सही कहा आपने, देश सिखाओ स्वस्थ रहो, प्रियंका जी कह रहे हैं। विपिन शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला। तिलक ठाकुर जी कह रहे हैं रिस्पेक्ट युवराज यू ग्रेट। मनु जी मैं, अच्छा ये हो गया। इनु सन्नी अतरी, नाइस, थैंक यू सो मच। ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं मनु भाई तुस हमारे जो इतने अच्छे अच्छे मनु बने मिलाया, असा तुम्हारा बड़ा धन्यवाद कर दे। आज दे गेस्ट जो मेरा प्रणाम बोली दो। ऋषभ शर्मा जी ने बोल दे कि हम आज दे गेस्ट जो मेरे तरफ का प्रणाम बोलो। तो प्रणाम योगराज जी, मेरी तरफ से सभी को प्रणाम जी। तो मनु जी मैं कविता जड़ी तुसी बोल दे ना जी कोरोना के ऊपर मेरा जी मैं लिखी थी जिस वेले इशारा मैं ऊपर दा जड़ा हेडिंग बनाई दी है कि धन्य है इस भारत माँ के लाल को, मोदी जी के लिए, कि भारत माँ का बेटा है, भारत माँ का बेटा है एक मोदी जी जिसका नाम देश की जनता के लिए सोचे और न कोई काम। बाढ़ग्रस्त हुआ भारत देश तब वो बेटा ना घबराया, 56 इंच की छाती तान कर हर मुश्किल से टकराया। पुलवामा में जब हुआ था हमला, गुरीला हूं, एसएसपी गुरीला, गुस्सा आ जाता है जब ये लाइन पढ़ता हूं तो खून खोल जाता है मेरा जी। तो मैं सभी गुरीला भाइयों को भी जॉइन करना चाहूंगा, जितना भी मेरा समस्त गुरीला भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर एसएसपी गुरीला संगठन, मेरी तरफ से सल्यूट है आप लोगों को कि पुलवामा में जब हुआ था हमला तब आंख में आंसू आए, सजे ताबूत जवानों के वो जख्म भी उसने खाए। चैन नहीं था उस बेटे को ऐसी खेल रचाई, घर में घुसकर मार दिया और घर को आग लगाई। हाथ जोड़कर विनती करता भारत माँ का बेटा, इटली चीन जापान का हाल तो सबने देखा, संकट देखो महामारी का भारत देश में आया, देशवासियों घर में रहना सबको ये समझाया। क्या बात है। कमी ना दूंगा किसी गरीब को, भूखा ना कोई सोएगा, चलेगी जब तलवार मोदी की एक दिन कोरोना रोएगा। क्या ये मैंने एक कविता लिखी थी। फिर ऐसा है एक कविता लिखी थी मैं अपनी एसएसपी गुरीला जड़ी थी, मैं उन्हें वास्ते 3 भाग बनाए जन, 2 तो मैं दे चुकिया, एक लास्ट बचता है, एक मैं 2 गल्ला कर सकता मनु जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। चंद लाइन एक क्या चीज लिखी जी मैं, एक बात सुनाऊं हिंदवासियों, ये कथा ना कहानी है, हिंद चीन की जब हुई लड़ाई 1962 की कहानी है। हिंद फौज ने चीन की जब ईंट से ईंट बुझाई, गलती हुई जवाहरलाल से तब गुरीला फौज बनाई, क्योंकि सन 62 की लड़ाई से पहले गुरीला फौज नहीं थी, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर था ना जी वो बिल्कुल मतलब ये खाली समझो, कोई मतलब सीआईडी या इंटेलिजेंस कुछ नहीं होती थी, तो वो घुसड़ी आए थे और हमला किया था। उसका बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुरीला फौज तैयार की थी, उसका बाद दुश्मन जरा ना ये बॉर्डर अंदर सुड़की नहीं सकिया कि हिंद फौज ने चीन की जब ईंट से ईंट बजाई, गलती हुई थी जवाहरलाल से तब गुरीला फौज बनाई, सीमाओं की रक्षा फिर जब गुरीला के हाथ आई, क्या करते हैं दुश्मन सीमा पे हर खबर गुरीला पहुंचाई। कारगिल में जब पाक सेना ने अपने बंकर बनाए, खबर पहुंचाई हिंद फौज को सीमा पे दुश्मन आए,
तो इस लाइन के लिए मैं 2 मिनट समय लूंगा आपका कि हमारे गुरिल्ला जड़े थी उन्होंने हरकत दिखी जी और ये भेड़ बकरियां चुगांदे चुगांदे वो बॉर्डर पर चली गए थे अपने, और उन्होंने भेड़ बकरी उन्होंने रिवायत बुआ लेन, लेकिन उन्हें थोड़ी पता लगा कि गुरिल्ला है। गुरिल्ला ऐसा होता है, गुरिल्ला बहुत खराब चीज है। गुरिल्ला जो है वो बहुत खतरनाक चीज है ये। उन्हें जो पता नहीं लग गया कि भाई हमारे दुश्मन है, उन्होंने सोचा भेड़ बकरी वाले मारन गए खाए खत्म, लेकिन उन्होंने पूरी रैकी करी करी और क्या किया कि भेड़ बकरियां चराते भी वो ना दुश्मन से घबराए, ना LMG ना SLR, वो दुश्मन से जा टकराए। खबर मिलते ही हिंद फौज फिर हरकत में जब आई, खोल दिए मुंह तोपों के, दुश्मन को धूल चटाई। भारत मां की सेवा से क्यों गुरिल्ला को कमजोर किया, तभी सीमाओं पे दुश्मन ने घुसने पे जोर किया। ललकार रहा है देख गुरिल्ला, आखिर तक ललकारेगा, समझ देश के दुश्मन, नहीं तो घर में घुसकर मारेगा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रूबरू हुए, अभी समय भी बहुत कम बचा है। एक मैं दो बीच में कमेंट लेना चाहूंगा। हमारे बिमला शास्त्री जी हैं आज हमारे बीच में लाइव जुड़े, और मैं बिमला मैम जी के को चरण वंदना करता हूँ। ये हमारे गुरु हैं और इनसे मैं 9th और 10th में इनसे भी शास्त्री जो संस्कृत की में पढ़ा हूँ और मेरे आदर्श हैं, और आज भी संपर्क में है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। जब भी लगता है कि कहीं रास्ता भटक रहे हैं तो इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, और आज शायद कुछ करने की अगर सोच पैदा हुई है तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, और मेरे लिए शायद इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इन्होंने कमेंट किया था कि ये शख्सियत कहाँ से है, परिचय तो बताओ। मैम ये योगराज जी है हमारे चंबा जिला के ही गांव सरोल से, और काफी अच्छे गायक भी और काफी अच्छे लेखक। कविताएं तो आपने देख ही ली, सुनी ली है। तो मेरा निवेदन है, अब क्योंकि समय भी बीतता चल रहा है, पता भी नहीं चला कब ये 1 घंटा होने वाला है, समय के हिसाब से पता नहीं चला। दिल तो करता है पूरी रात सुनते रहे, लेकिन अभी गाने भी आपका जो अभी कस्य माता का भजन आया था, तो अब वो हमारे दर्शक का कमेंट आया था, तो हम वो सुनना चाहते हैं आपसे। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं भी कि क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं भी कि क्यों वो लिखा था और क्या उसका मकसद है। हाँ मनु जी, टाइम बहुत कम है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जरा कस्य माता है ना जी, कस्य माता जड़े चेले थे प्रेमलाल जी 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 सर, शायद मैं ये बोलता कि साक्षात माता जड़ी थी, माँ काली माता जड़ी थी, उस इंसान के अंदर बास था। ते मैं जागरण कम से कम उते 8-9 साल जागरण करता रहा, वो बंदा खत्म हो गया। और मैं ये बिल्कुल हकीकत है, और मैं अपने जितने भी इस मतलब मिंजा नहीं लगता पता कि मैं अच्छा गांदा या बुरा गांदा, ये मिंजा नहीं पता, लेकिन मिंजा लोगों का प्यार है, बोलता कि मैं भी कुछ गाई सकता इतना, पर मिंजा अपना पता नहीं है कि मैं क्या करता। तो मैं भाई देशराज जी ठेकेदार जड़े वो मेरे जमाती ने असी इकट्ठे पढ़े चंबे स्कूल। जिस वेले मैं सरोल का 8वीं पास करके 9वीं 10वीं चंबे पुज्या, तो मेरे क्लास फेलो थे, वो भी बड़े सेवादार थे। फिर मैं उन्हें कहा परमिशन ली, पहले गाना बनाया, फिर परमिशन ली, पहले उन्होंने ना डूबी जाना, चलो इस बंदा जिंदा रहेगा है, तो एक भक्त बंदा था है नहीं। तो मैं एक गाना लिखा था, और मतलब अपने चंबियाल भाइयों जो अपने चंबे जितने भी मेरे भाई ने, बुजुर्ग ने, माता बहने बच्चे जितने भी, उन्हें टाइम एक छोटी दी मतलब एक प्रसाद भेंट दिता था, लेकिन बड़ा चाया, बहुत प्यार दिता। तो मैं तो अब कोई मेरे का कोई लफ्ज नहीं कि मैं अपने चंबे वाले भाइयों जो, अपने चंबे वाली बहनियां जो, मेरी माता बहनें जितनी भी, मेरे का कोई ऐसे शब्द नहीं कि जिन्हें कहने मैं तेरा धन्यवाद कर सकता। मैं तो यही बोल सकता कि 60 साल की उम्र तक आज तक भी तुम मुझे प्यार देंगे, मैं तुम्हारे जुत्ते का तलवा है, और इस तलवे के ने जितना प्यार किया मैं इसे एहसान अपनी जिंदगी च नहीं दे सकता। जी सर जी। हाँ जी हाँ जी। तो एक मतलब हाँ जी, फिर वो मतलब मैं गाना बनाया ते वो सुनिया भी करते हैं तुसी, ते चलो कोई गल नहीं, 2 लाइनें में सुनाइंदा। हो देश राजा सुने ठेकेदार हो चले तगेगा प्रेम
चेला प्यारा हो जली जाओ जिलो दी चढ़ाई हो जान मेरी गला थले आई हो आसा तेरी बकरी चुगांदी हो मामा दिखी बड़ी घबरांदी हो। मनु जी ये जितने भी मतलब पात्र नहीं और बिल्कुल असली, सिर्फ इस अंदर जेडे बेचारे एक्सपायर हुई काल हुई वो तो कुत्ते मिलने थे, तो उन्होंने सिर्फ फोटो है और उन्होंने जगह जेडे ने उन्होंने सारा साई ठाकुर चंद जी तो उन्होंने असी वो रोल कराया। तो चलो मैं जितना किया मैं चमियाल भाई का मुझे आशीर्वाद मिले, मैं जब तक मैं जिंदा है 60 साल के बाद पता नहीं कितना जीना वो मालिक की मर्जी है, लेकिन जब तक मैं जिंदा मैं अपने चमियाल भाइयों का प्यार था कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ मनु जी मेरी एक गलती हो गई कि मैं अपनी चमियाली संगीत का बड़ा दूर रहा, की जगह मैं थोड़ा घर आके चली गया था। जी हाँ जी मैं तो सर चलो अब तो भी किया कि वो जेडी वीडियो दी क्यूज हमें काफी अच्छा लगा, तो थोड़ा उस टाइप अंदर हो गया जेड़ा सूफी तुसी उस गाया था, तो थोड़ी एक थोड़े दो बोल उसने भी हो जाता शायद हमारी आज दा प्रोग्राम सफल हो जाना। कौन वाला ठीक है दिल दा पूरी रात सुनते रहे पर हमें टाइम का भी थोड़ा अभाव है तो थोड़ा एक 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 एल्बम निकली मेरी, अगर एक कोरोना नहीं चलता था मैं एक अपने चमियाल भाइया था है ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रही एक मैं गाना बड़ा पुराना मेरे फादर गाते थे जी, ये बनेरा नहीं है, हाँ जी हाँ जी ये बनेरा मंगले के पीछे मान चलता था उस वेले, दरिया स्लीपर उड़ाते थे, ट्रक गड्डियां घट होंगी थी, तो वो गाने बिल्कुल सही 2 लाइना सुनाता मैं। उसके बाद इतने बनेरा एक लव स्टोरी है, ये कुंजू चंचुल है वो एक उस मानिए का नाम था बिद्दर बिद्दर मानी। ओ मानिए रटेरा भनेरे वो बिद्दर मानिया ओ धारापुर इले पाया गेरा वो बिद्दर मानिया हो आया मेरे बिद्दरे दा डेरा वो बिद्दर मानिया लास्ट लाइन है ओ आरी ते कुहाड़ी रे जोता ओ बिदरा महानिया ओ चंबे दे चुगान आया चेता ओ बिदरा महानिया अच्छा सर बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, मैं बड़ा भारी धन्यवाद करता कि 4 गल्ला तुम्हारे कने होगी, 4 गल्ला मेरे चमियाल भाइया कने होगी, ते माता रानी अगर दूसरा जन्म भी देगी ना मरने के बाद भी दूसरा जन्म देगी तो चंबे अंदर ही दिया, ताकि ये जरा भाईचारा जरा चंबे का ये जिंदगी नहीं छुटना चाहिए। ये जरा हथ है ये चौंडी जातर फिर सुई माता फिर मिंजो मेरा जगह जगह छिंजा लगती, तो ये जरा बंधन जरा ना माता रानी मैं तो यही बोलता कि मरने के बाद भी मेरा जन्म जरा ना इत सरौल ही होना चाहिए और मेरा समाज मेरा भाईचारा चमियाल होना चाहिए, बस एक ख्वाहिश सर 61 साल की उम्र विच आई गिरी भी तुसा दा जोश तुसा दा जज्बा और दिख के ही लगता कि ओही टाइम फिर वापस मुड़ी आई यार। मैं सच आज अपने दिल का बोलता कि आज इतने प्रोग्राम विच इतने जेडे जे हमारे आज तक जेडे कीते ने 7 प्रोग्राम इस विच आज जेड़ा मजा आया ना ये पहले नहीं है, सच्ची बोलता। और लोगों के जिस तरह दे कमेंट आया करते हैं हमारे दर्शकों दे इन्हें जो भी ये लगा करता कि काफी अच्छा आज महसूस होया। गीता शर्मा जी हैं एक जनाब मनु जी मनु जी मनु जी मनु जी मिजो पाया ही चमियाला ने, मेरे चमियाल भाइयों ने पाया कि जो कोई मैं सन 81 अंदर एक मतलब मिजो माता का हुक्म है मैं जागरण करता था, मैं मजूरी मैं नहीं की नौकरी मैं नहीं की, मिजो दो चीजा पाली गई, एक मेरे चमियाल भाई पाली गए, एक मेरी माता सरस्वती पाली गई, मां वैष्णो पाली गई, तो मैं चमियाला क्या बोलना मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 60 साल की उम्र तक भी अज तक भी मेरे चंबा दे जितने भी मेरे भाई आज भी मिंजो पालिया करते, तो मैं बोली सकता ना, मैं नहीं बोल सकता कभी भी। ये तो मैं अपने चमियाल भाइयों का एहसान कभी नहीं बोल सकता कि जो कि इन्होंने मिंजो एक मिट्टी का चुक्की करी और ऊपर पुजाया, मैं नहीं बोल सकता, मैं दुनिया भूल जाए लेकिन मैं नहीं बोल सकता, मैं मीनू भाइयों नहीं बोलता, अपने चमियाल भाइयों कुछ नहीं बोल सकता।
और तुसा मैं एक चीज हाँ उस वक्त की गल आजकल दे कलाकार कने मैं जितने भी कलाकार भाई में गल करदा मेरे का हारमोनियम नहीं हुंदा था। ये देखो ये अपने हाथ कने बने रियाज वास्ते। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। क्योंकि हारमोनियम नहीं हुंदा था। और जी, एक चीज मैं होर दिखाना चाहता सन पढ़ी लेना तुसी सन ये सन पढ़ो 1979 के 15 हाँ ये 27 रुपए का बैंजो है जी 27 रुपए का बैंजो ओ क्या बात है जी। 20 ते 7 27 अज तक मैं बुझांदा इसी जी पर एवे तो बेचारा थोड़ा हाँ जी हाँ जी ये भी मेरे साइड बुढ़ा हुई है ना। क्या बात है जी। मैं तो ही बोल रहा देखो 1979 मतलब शुरुआत करी थी 1994 था मेरी डेट ऑफ बर्थ था। मैं तो इस बोल ही नहीं सकता, मेरे का शब्द ही नहीं सीधी गई गल। ये 27 रुपए का लिया था जी चौंतले सरदार हुंदा था एक पंजाब दा जी वो हारमोनियम बैंजो सितार गिटार वगैरह वायलिन वगैरह खुद तैयार करता था। तो उन्हें का लिया था मैं सरदार जी का सन 77 कितने 79 है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ सन 79 और 30 रुपए मंगते थे तो मेरे का 27 रुपए थे पल्ले। मैं पैर बंदे बोले सरदार जी बस यही मेरे का और कुछ नहीं होना। सर टाइम ਤਾਂ ਵੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਦਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ फ्री टाइम ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ अब एक घंटे का ही प्रोग्राम होता है उसके बाद फिर 9 बजे बाद ऑटोमेटिकली हमारे चैनल के रामायण जी प्ले हो जाती है। तो हमारे का टाइम अब सिर्फ खत्म हुई है बट है कि एक निवेदन तो है कि एक दिन फिर तुहाने टाइम देना और दोबारा फिर क्या असि गल का भी के इस हिसाब कने तेरी बिल्कुल गल का बिल्कुल 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 मैं सारे मनु जी मैं तुम्हारा भी बड़ा धन्यवाद करता और अपने सारे चुमियाल भाइयों के अगे मैं हाथ जोड़ी के अर्ज करता कि इस बीमारी कने लड़ो परिवार बचाओ बच्चे बचाओ मतलब कि पूरा चंबा शहर बचाओ कि जो कि ए बंदे दोबारा नहीं मिलने ऐसा ये चीजें नहीं मिलनी जो हमारे चंबिया चीजें वो नहीं मिलनी। ते माता रानी चोंडी वाली भगवती माता भोले शंकर माँ शीतला माता जितने भी मेरे चंबे लक्ष्मी नारायण मंदिर जो भी देवी देवते ने जिन्हें हमारे सिर पर विराजमान है ना भगवती माता मेरे चंबे की रक्षा करनी मेरी चंबे की लोग की रक्षा करनी और सारी की रक्षा करनी। सर 3-4 लोगों ने कमेंट आई है तब तक हमारे का जी 2 मिनट बच देंदा 2 मिनट विच एक माता दा भजन दा कोई भी बोले सुनाई दो एक माता दा भजन सुनना। 3-4 बंदे दे कमेंट आए सेम कमेंट है विकास जी भी ना फिर एक दो और भी कमेंट आए हमारे का। अच्छा तो उन सारे निवेदन है कि कोई भी भजन मतलब 2 लाइन है उस भजन दी उसके बाद हमारा लाइव कार्यक्रम खत्म होना तो फिर दोबारा फिर हमारा ये निवेदन है कि दोबारा फिर तुसी हमारे जो टाइम देता दोबारा फिर लाइव सुनना। चलो जी भजन सुना दी नहीं कोई चक्कर वाली गल नहीं कि अपना सुना ना जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ जी होके शेर पे सवार चली मैया दरबार सारे मैया दरिया वो जी मैया दे दरिया वो जी हो दर्शन कर लो हो दर्शन कर लो बारो बारी मैया देखो शेर सवारी हो मिले मैया जी दा प्यार सारे हो जाओ तैयार सारे मैया दरिया वो जी मैया दे दरिया वो जी। क्या बात है जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जी लाइव जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। एक जरा एक तुसी अपने चंबियाली भाइयों तक अंतिम संदेश कि क्या तुसी बोलना चाहते हैं हमारे चंबेरे भाइयों तक जेडे लाइव जुड़े मैं जब मेरे भाई ताए यही बोलता कि खुश रहो अपना भाईचारा बनाई के रखना किसी के मन च किसी के प्रति कोई मतभेद नहीं होना चाहिए ठीक है। ये जरा पापी दुश्मन मारे दे बिच आया है इसको मारना बस। और खास करके मेरे याद नहीं याद आ गई ये जरा संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हें तक पूछना चाहिए
कि तुम्हारा हिमाचल तुसी बड़े अच्छे तरीके सेव किया, लेकिन बॉर्डर इतने सील करो जी। गुरीला जड़े है ना जी, गुरीला, मैं गुरीला है ना, SSB गुरीला, बॉर्डर क्रॉस निकलना दिंदा दुश्मन जो। ये जड़ा दुश्मन है हमारा वायरस जड़ा है, कोरोना जड़ा है, ये हिमाचल के बॉर्डर क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारे जड़े मुख्यमंत्री जिन्होंने कदे, मेरी भी विनती है कि आपने बड़ा जोर रहा तुसी, और हिमाचल जड़ा हमारा सेफ है, हमारे चंबे दे भाई पूरा हिमाचल जड़ा है बिल्कुल सुखदा रहना चाहिए, ये मेरी अरदास है। ठीक है योगराज जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी हमारे कने लाइव जुड़े, काफी अच्छा लग्या, काफी सारी जेहड़ी गल्लां मार जो सीखने जो भी मिली है ना। और उम्मीद यही है कि जेहड़े हमारे दर्शक इस टाइम लाइव इस प्रोग्राम जो दिखा करते हैं, उन्होंने कभी यही निवेदन है कि जेहड़ा इन्होंने बोलिया शायद कुछ गल्लां जेहड़ी हमारे जो भी पता नहीं थी, आज बड़ी कुछ सीखने जो मिली। तो अपना आशीर्वाद ये बनाए रखे। और योगराज जी तुसा कने निवेदन मेरा फिर है कि एक दिन फिर तुसा ने लाइव जी तुसा जो टाइम होगा जी तुसा ने लाइव हमारे जो टाइम देना, फिर एक दिन तुसा ने फिर लाइव आना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनु जी चिमयाड़ा वास्ते मेरी जान हाजिर है जी। ये इंटरव्यू का कोई चक्कर, इंटरव्यू की कोई चक्कर नहीं, जिस वक्त बोल के योगराज हाजिर है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद मनु जी, बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे योगराज जी, काफी अच्छा लगा बात करके, और खासकर अपनी चंबियाली बोली में ही जिस तरह से बातचीत करी, जो कविताएं इन्होंने सुनाई है काफी अच्छी और जबरदस्त थी, सुन के भी काफी हमें तो काफी मजा आया। और जज जो लोग दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किए, शायद मुझे ये लग रहा है कि काफी सबने एंजॉय भी किया होगा और काफी कुछ सीखा भी होगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। इन्होंने पूरा दिखाया कि किस तरह से ये उस समय के दौर में काम किया करते थे, अपना अभ्यास किया करते थे। चाहे वो गाने का अभ्यास देख लीजिए कि किस तरह से रावी के किनारे जाके वो अपना अभ्यास करते थे। हारमोनियम भी एक होता था उनके गुरुजी के पास होता था, और वो केवल एक टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए हाथ लगाने देते थे। तो ऐसे में अभ्यास किस तरह से करना होता था आप खुद देख सकते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद उस मेहनत का फल आज जो है वो आप सबके सामने है। कई सारे लोग जानते थे बीच में, जिनके कमेंट आए भी हैं बीच में, कई नहीं भी जानते थे। तो हमारा मकसद यही है, मैंने पहले ही कहा था, जिस तरह से हमने इस चैनल को चलाने की कोशिश करी, तो हमारा मकसद कुछ नया अनुभव जो है चंबा के लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे। नए विचार, नए लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। कुछ ऐसे हीरे और भी चंबा में हैं जो गुमनामी के अंधेरे में गुमनाम हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन हीरो को, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आज हम अपने घर से ही आपको रूबरू करवा रहे हैं, तो काफी अच्छा भी लग रहा है। पर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के घर तक पहुंचकर जो है हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करें, उनके विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जिस तरह से आपका प्यार जो हमारे चैनल को मिल रहा है, आगे भी इसी तरह से बनाए रखिएगा। सो जितने भी लोग लाइव जुड़े थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, समय का अभाव था, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ लोगों के तो अब नाम याद भी हो गया, क्योंकि रोजाना पूरे 7 दिनों से लगातार देख रहे हैं। तो कई सारे लोग बीच में जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, तभी हमें काम करने का भी मजा आता है, और तभी हम नए नए जो है इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और नए नए लोगों को आप तक जो पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोग ही कार्यक्रम ना देखें, आप लोग ही हमारे साथ लाइव कनेक्ट ना हो, तो हमारे इस कार्यक्रम का फायदा कुछ भी नहीं है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। ये थे योगराज जी, और इनसे हमने कहा भी है, अब क्योंकि समय कम था, तो अब दोबारा हम फिर कोशिश करेंगे कि इनसे समय मिला तो किसी दिन एक दिन फिर लाइव इनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो काफी सारे गाने भी सुनेंगे। आज तो कविताओं का दौर इतना अच्छा रहा कि हमारा खुद इस प्रोग्राम को खत्म करने का दिल नहीं कर रहा था, परंतु अब क्या कर सकते हैं, समय का अभाव था। सो ये थे योगराज जी। आप सब लोगों ने जो प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सब लोग लाइव जुड़े, अपने विचार रखें, फिर भी किसी के विचार बीच में रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाद में फ्री होकर जैसे भी आप सारे कमेंट देखेंगे और आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय ठीक 8 बजे कल फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।